हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। अब आ गए तो रुक जाओ और कुछ सीख कर जाओ। और वो सीखने की चीज क्या है? तो वह है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो है तो बहुत ज्यादा आपको तंग कर रही है, तो आज एकदम आसान अंदाज में उसको समझते हैं और उसकी मिसालों के साथ जो है तो एग्जाम्पल देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, आपको कैसे समझना है, कौन सी वाली जो है तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो ये क्या है कि ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए, बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए जो है तो उसका इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। उसी को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी जिसमें हम उर्दू में कहेंगे उसको सनत, है ना, कि जैसे सनत होती है ऐसी जो है तो इंग्लिश में रहती है फिगर ऑफ स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली जो है तो फिगर ऑफ स्पीच है और वो है, उसका नाम है क्या है? सिमिली। सिमिली किसको कहते हैं? देखिए, सिमिली ऐसे अल्फाज में मौजूद होती है जिसमें दो चीजें आपको देखना है। क्या करते हैं वो? लाइक और एस, यानी जो है तो एक दूसरे से उस जुमले में कंपेयर किया जाता है, यानी एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर किया जाता है। किसकी मदद से? तो लाइक की मदद से और एस की मदद से। दोनों के मीनिंग निकलते के जैसे। ठीक है, देखिए मिसाल समझिए फिर समझ में आ जाएगा। हर आईज आर लाइक स्टार्स। देखो उसमें यूज हुआ लाइक, यानी जुमले का मीनिंग क्या निकल रहा कि उसकी आंखें किसकी जैसी है? तो स्टार के जैसी, तारों की जैसी है। उसमें उसकी आंखों को किससे तशबीह दी जा रही? स्टार से जो है तो तशबीह दी जा रही। तो ऐसी ही सनत को हम कहेंगे, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे सिमिली। मतलब क्या लिखेंगे आप? इस जुमले में क्या यूज हुई, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? तो इसमें यूज हुई सिमिली। ठीक है, नेक्स्ट वाला दूसरा जुमला समझो। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। ठीक है, तो वो क्या है? एकदम बहादुर है किसकी तरह? एकदम लायन की जैसे, चीते की तरह जो है। तो अब इसमें एज यूज हुआ और इंसान को किससे तस्वीर दी जा रही? लायन से। तो ये भी जो है तो क्या है? एक तरह की सिमिली की मिसाल है। लाइफ इज लाइक अ जर्नी, मतलब जो हमारी जिंदगी है किसकी जैसी है? एक जर्नी की जैसी है। और ये कौन डिपेंड कर रहा है इसमें? तो ये लाइफ, मतलब लाइक और एस जिस जुमले में आ गया आप बोलेंगे ये मिसाल किसकी हो गई? सिमिली की मिसाल हो गई। ठीक है, यानी एक जुमले को दूसरे से तशबीह दी जाएगी, किसकी मदद से? लाइक और एस की मदद से। आगे पहली समझ में। नेक्स्ट वाली देखो, नेक्स्ट वाली है मेटाफर। क्या है? मेटाफर। इसमें जो है तो डायरेक्ट कंपेयर किया जाएगा, लेकिन जो है तो इसमें लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर किया जाएगा। ऐसा होता है ना, एक चीज दूसरे चीज से कंपेयर कर रहे हैं हम, कि देखो हमारी पेन तुम्हारी पेन से अच्छी। ठीक है, यानी ये पेन वो पेन से कंपेयर करे। ऐसे ही जुमलों में कंपेयर किया जाएगा, लेकिन पहले इसमें सिमिली में लाइक और एस का इस्तेमाल हुआ था, इसमें बगैर लाइक और एस के इस्तेमाल होगा, उसको कहेंगे मेटाफर। मिसाल समझो, टाइम इज मनी। ठीक है, टाइम क्या है? मनी है। यानी टाइम जो किस पे डिपेंड कर दी, किससे तशबीह दी है? पैसे से। लाइक और एस इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं। तो ये जुमले में इस्तेमाल होगा मेटाफर। दूसरा समझो, द क्लासरूम वाज अ जू। क्लासरूम को किससे तशबीह दी जा रही? जू से, यानी जो तो एक तरह का गार्डन से। तो ये हो गई, क्या हो गई? मेटाफर की मिसाल। शी इज द लाइट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कि वो क्या है? वो लाइट है मेरे लाइफ की। ठीक है, तो ये भी जो है तो एक आपकी जो है तो लाइफ को किससे तशबीह दी जा रही? किससे जो है तो कंपेयर किया जा रहा? लाइट से। अब इसमें जो है तो एस का और लाइक का इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी ऐसे जुमले जिसमें लाइक और एस का इस्तेमाल किए बगैर एक जुमले को दूसरे जुमले से कंपेयर किया जा रहा, उसमें रहेगा मेटाफर। ठीक है, नेक्स्ट वाली हमारे पास में जो है तो सनत है, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, वह है पर्सोनिफिकेशन। देखो, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो है तो इसमें क्या है? इसमें जो गैर जानदार चीजें हैं उनमें जो है तो क्वालिटीज देखी जाती। कैसे? देखिए, द वाइंड स्प्रेड थ्रू द ट्रीज, यानी हवा दरख्तों में सरगोशी कर रही है। अब दोनों भी चीजें क्या है? सरगोशी कौन करता है? इंसान करते, जानदार कहते, लेकिन हम जो है तो हवा को तशबीह दे दे रहे कैसे कि ये जो है तो सरगोशी कर रही है। दूसरा देखिए, द मून स्माइल्ड एट अस, यानी चांद हम पर मुस्कुराया। देखो, चांद जो है तो जानदार है क्या? नहीं है। दूसरा इंसान अपने पे हंस सकता, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा? जो गैर जानदार चीज है उसको जानदार से तशबीह दी जा रही। तो ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होगा पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, यानी फूल हवा में डांस कर रहे हैं, नाच रहे। अब देखो, नाचेगा इंसान, फूल नाचेगा नहीं।
ऐसे जुमले जिसमें जो है तो दूसरे चीजों की क्वालिटीज यानी जो है तो नॉन लिविंग थिंग्स को जो है तो बताया जाएगा कैसा, जानदारों के तौर पे, है ना। होता है ना ऐसा, जैसे हम जो है कोई बेजान चीज को जानदार समझ के जो है तो उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जाते, तो ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होगा पर्सोनिफिकेशन। अगली फिगर ऑफ स्पीच है, अगली वाली फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बोलेंगे हम हाइपरबोल। हमारी जो है तो पांचवी फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। किसको आएगा देखिए, और सेंडिंग समथिंग फॉर एम्फोसाइज, मतलब जो है तो कोई चीज को इतना बड़ा चला के पेश करना, बहुत ज्यादा जो है तो उसको एम्फोसाइज करना। मिसाल देखो ऐसी, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुमको 1000 मरतबा कहा। 1000 मरतबा कहा क्या, 2 मरतबा 3 मरतबा, लेकिन जुमले को बड़ा चढ़ा के पेश करने के वास्ते क्या बोल रहे, 1000 मरतबा कहा। दूसरा जुमला समझो, शी क्राइड आ रिवर, नदी के नदी बह रहे मतलब इतना ज्यादा आंसू जा रही है कि क्या हो रही, नदी बह रही। दिस बैग्स वेट और टॉन, यानी जो है तो इसका जो है तो वेट क्या है, एकदम जो है तो बहुत ज्यादा है, जो है तो जुमले में इस्तेमाल हो रहा। तो ऐसे जुमले जिसमें कोई चीज को उतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा जिसमें जो है तो उतना हकीकत में वो नहीं होगा, ऐसी इसको कहेंगे हम हाइपरबोल। हाइपरबोल, ठीक है। पहला जुमला समझो, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुमको 1000 मरतबा कहा, जबकि उसने नहीं कहा 1000 मरतबा। तो ऐसे जुमलों में आप क्या कहेंगे कि इसमें यूज हुआ हाइपरबोल नाम की फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट समझो हमारी पांचवी, एलिट्रेशन। क्या है एलिट्रेशन, जो है तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एज बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जो है तो इसमें क्या होता है, बिगिनिंग यानी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक की एक ही जैसी आवाज आती है, उसको कहेंगे आप एलिट्रेशन। मिसाल समझो, मिसाल क्या है, पीपर पाइपर पी प्रॉपर पीपर्स। अब देखो इसमें क्या है, पी 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 की आवाज आ रही। ऐसे जुमले जिसमें सेम साउंड निकलेगा 2-3 अल्फाजों में, 2-3 जुमलों में, तो उसको कहेंगे आपके ये क्या है, एलिट्रेशन है। बिग ब्राउन बियर बाइट्स बेरीज, ठीक है, यानी जो है तो ये भी क्या है, बी 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 की आवाज निकलती इसमें। दूसरी वाली, सैली सेल्स सेशल्स बाय द शोर, ये भी जो है मिसाल, इसमें भी सब ऐसे की मिसाल निकलती, आवाज निकल रही। ऐसे जो है तो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो है तो साउंड रिपीट होता, साउंड जो है तो एक जैसा रहता, उसको यार एलिट्रेशन। नेक्स्ट वाली जो है तो हमारे पास में है, कौन सी है, वो है ओनोमेटोफोइया। क्या है, ओनोमेटोफोइया। ओनोमेटोफोइया किसको कहेंगे, देखिए, वर्ड्स दैट इमीडिएट साउंड, मतलब जो है तो ऐसे जुमले जिसमें जो है तो वर्ड्स में क्या है, आवाज निकलेंगी। मिसाल, द कैट म्याऊ, कैट कैसी आवाज करती, म्याऊ 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 की आवाज करती। ऐसे जो है तो आवाज जुमले में इस्तेमाल हो रही, ऐसा हम बोलते हैं ना, बड़बड़ बड़बड़ मत करो। अब जबकि बड़बड़ जुमले में क्या लिखेंगे आप, बड़बड़ी लिखेंगे उसको। तो ऐसे जुमले को कहेंगे हम ओनोमेटोफोइया नाम की, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई। देखो, द थंडर रंबल, यानी जो है तो क्या है, वो बड़बड़ बड़बड़ कर रहे बहुत ज्यादा। द क्लॉक टिक टिक टिक, घड़ी कैसी करती, टिक 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 टिक, है ना। तो ऐसे जुमले जिसमें जो है तो आवाज भी शामिल हो रही, मिसाल के तौर पे आप नकल कर रहे हो किसकी, डॉग की नकल कर रहे हैं और उसकी आवाज भी निकाल के बता रहे कि ऐसे सब हो रहा था। तो ऐसे जुमले को कहेंगे अपन कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई, तो इसमें ओनोमेटोफोइया यूज हुई, जिसमें जो है तो अल्फाज के साथ में उसकी आवाज भी जो है तो बताई जाती है। नेक्स्ट वाली हमारे पास में ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, देखिए, इसमें जो 2 अपोजिट आइडियाज रहते हैं वो ज्वाइन रहते हैं एक दूसरे से, मतलब 2 अलग अलग अपोजिट अल्फाज एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे आप ऑक्सीमोरन। मिसाल समझिए, बिटर स्वीट मेमोरीज, मतलब जो है तो मेमोरीज कैसी है, एकदम स्वीट है लेकिन कड़वी है, ठीक है। प्रिटी उगली, खूबसूरत है लेकिन जो है तो अच्छी नहीं है, खराब है, ठीक है। सीरियसली फनी, है ना, संजीदा है लेकिन जो है तो क्या है, मजाकिया है, फनी है। ऐसे जुमले जिसमें 2 अलग अलग क्या है, अपोजिट आइडियाज ज्वाइन हो गए, तो ऐसे जुमले को कहेंगे आप कि इसमें कौन सी जो है तो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, इसमें यूज हुई ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट वाली है आयरनी। आयरनी में क्या होता है, देखिए, सेइंग समथिंग बट मीनिंग द अपोजिट, मतलब जो है तो आप कहना कुछ और चाह रहे लेकिन आपके जो है तो मीनिंग क्या है, कुछ और है। होता है ना ऐसा, जो है तो कोई कुछ लोग ताने मारते हैं, तो ऐसे ताने वाले इसको कहेंगे हम कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आयरनी। देखो, वाट अ लवली डे ड्यूरिंग स्टॉर्म, यानी जो है तो बारिश का दिन है और आप क्या कर रहे, बहुत अच्छे दिन है, इतना इतना कीचड़ थमा रोड पे, और फिर भी जो है तो हम तंजी अंदाज में क्या कर रहे, कितने अच्छे दिन है। तो ये हो गई आयरनी की मिसाल।
देखिए द फायर स्टेशन बर्न डाउन। फायर स्टेशन क्या करता, सब जगह तो गाड़ियां निकलती वहां से आग बुझाते, वही जल गया। ये भी जो है एक तंजिया मिसाल हो गई। पायलट अफेयर्ड ऑफ हाइट्स, पायलट इतने हवा में जाते हैं, वो हवाई जहाज उड़ाते हैं, उनको डर लगेगा कि यार जुमले में क्या होगा, क्या बोला जा रहा है जुमले में, पायलट को हवा में जाने से क्या हो रहा है, डर लग रहा है। मतलब आप मीनिंग कुछ बोल रहे हैं और बोलना कुछ और चाह रहे हैं। तो ऐसे जुमलों में जो है तो कौन सी जो है तो फिगर ऑफ स्पीच यूज होगी, वो होगी आयरनी। ठीक है, मिसाल पहली वाली अच्छी है, व्हाट अ लवली डे, देखो कुछ अच्छे दिन है, अभी बारिश हुई ना, आज भी वर्कहेड में हुई, तलेगांव में सब जगह हुई, तो फिर भी तारीफ की जा रही हो, तो ये होगी मिसाल आयरनी की। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, ये ऐसे टाइप की फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो है तो हम एड्रेस करते हैं, जिसमें हम बातचीत करते हैं किससे, अब्सेंट चीजों से या फिर गैर जानदार चीजों से, मतलब जो यहाँ पे मौजूद नहीं है और जिसमें जान भी नहीं है, उन चीजों को हम क्या करते हैं, मुखातिब करके बात करते हैं। मिसाल समझो, ओ देर वेयर इज दे स्टिंग, या ओ मौत तुम्हारा डंक कहाँ है ना, पूछा जाता है ना, मौत जिंदा है, किसी ने देखा क्या मौत को, नहीं देखा हमने। तो क्या है कि वो चीज नहीं है यहाँ पे, फिर भी उसको बोला जा रहा है कि ओ मौत तेरा डंक कहाँ पे है। ये भी मिसाल काय की होगी, एपोस्ट्रोफी की होगी। ओ नो व्हाई डिड यू लीव मी, ओ नो मोहब्बत तुमने मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया। लव को देखे आपने, है ना, नहीं देखे, 4 फुट पे है, 5 फुट पे है, तो फिर भी उसको मुखातिब करके बोला जा रहा है क्या, तुमने मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया, ऐसा वैसा। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे हम, ऐसे जुमलों में अगर कोई चीज इस्तेमाल हो रही तो वो मिसाल होगी आपकी एपोस्ट्रोफी की। तो ये जो है तो हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच समझे है, और जो है तो अगली वीडियो में हम कुछ और भी समझेंगे, जो है तो बहुत जो जनरली यूज होती है, जो आमतौर से खास होती है। तो ऐसे जो है तो हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच समझी है। तो क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है तो हर फिगर ऑफ स्पीच का कोई रूल होता है, कुछ जो है तो मतलब होता है, और जो है तो ये जबान को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे जो है तो वीडियोस के लिए जो है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो जो है तो हमको कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।